जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 14 अप्रैल है और कल यानी कि 15 अप्रैल 2024 मंडे को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही हूँ नवरात्रों में गुरु जी के दर्शन करने। और वहाँ मतलब सुबह मैं यहाँ से 11:30 या 12 बजे के करीब निकलूँगी और वहाँ पे 12:30 पौने के करीब पहुँचूँगी। तो मैं सब संगत से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैं आपको लाइव लोकेशन भेजूँगी कि मैं लाइव आ रही हूँ। अगर आप लाइव आना चाहें, आप गुरु जी के दर्शन, अंदर मंदिर में तो गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं बाहर आपको गुरु जी के उस ब्लेस्ड जगह पर, वो उस जगह वहाँ पहुँचना ही ना, अगर कोई गुरु जी कहते थे कोई मंदिर के आगे से भी निकल जाता है ना, तो जो वहाँ पर शिवलिंग है उसमें इतनी शक्ति है कि आप अगर वहाँ उसके आगे से भी निकल जाओगे तो भी आप ब्लेस्ड हो जाओगे, ब्लेसिंग मिलेंगी आपको। तो मैं चाह रही थी कि अगर कल मैं जा रही हूँ तो मुझे टाइम का पूरा पक्का नहीं पता, कई बार बहुत रश होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं 12 से 1 बजे के बीच में लाइव आऊँ और मैं आपको नवरात्रों में गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन कराऊं, चाहे बाहर से ही कराऊं, उस जगह के दर्शन कराऊं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें और लाइव देखें तो ज़रूर जुड़ें 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो आज का जो सत्संग है बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। 2 सत्संग आज है, दोनों रिटर्न है और दोनों ही बहुत ही छोटे, लेकिन उनमें बहुत ही अच्छे भाव हैं और पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। मैं चाहती हूँ कि दोनों ने मुझे रिटर्न में भेजा है तो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। नाम दोनों ने ही नाम अपने मना करे हैं बताने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 7-8 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगने लगा, इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती। उनके भजन, उनका सत्संग सुनना इतना अच्छा लगने लगा कि मैं जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलती हूँ सिर्फ गुरु जी ही दिखाई देते हैं। मेरी सुबह गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू होती है, शाम के दिया बत्ती के समय पर भी गुरु जी का मंत्र जाप चलता है। हर समय बहुत अच्छा लगता है, मानसिक शांति का एहसास होता है। मेरे बच्चे, पति, बहू सब लोग गुरु जी से लगाव महसूस करने लगे हैं। हम सब में बदलाव आ गया है, सब गुरु जी की मेहर है। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। गुरु जी, मुझसे भूल हो गई हो तो क्षमा करिएगा। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही कहते हैं ना शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद सच में इतनी ब्लेसिंग्स और इतना गुरुजी इतना कुछ आपको सिखा देते हैं कि आपको किसी और चीज़ कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको लगता है मेरे पास जो है जितना है बहुत है। एक और सत्संग आपके साथ मैं सुनाने जा रही हूँ, ये भी मेरे पास लिखा हुआ आया है। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी के बारे में मेरी छोटी दीदी ने बताया था। मैं गुरु जी के साथ जनवरी से जुड़ी हूँ। मेरे घर पर 14 जनवरी को कबूतर आया था, तब मुझे पता नहीं था कि गुरु जी कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। वह कबूतर छत से उड़कर बाथरूम में चला गया। तब हम वहां पर, मेरे दोनों बच्चे थे। मैंने डर की वजह से कमरे का गेट बंद कर दिया। वह कबूतर सारी रात छत पर ही रहा। सुबह जब मेरी छोटी बेटी ने देखा कि कबूतर तो मर गया, मेरे मन में कंपन सी होने लगी। पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट काटे। गुरुजी, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। संगत जी, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। आंटी जी, ये कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो कि आपके परिवार पर था, जो गुरुजी ने उस कबूतर के ऊपर वो कर दिया, निकाल दिया। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी का जब आप नाम लेते हैं, गुरुजी का नाम लेने के बाद गुरुजी जब आपको अपनी संगत बना लेते हैं तो वो आपका कभी भी कहीं पर भी बुरा नहीं होने देते। अगर घर में कुछ परेशानियां, बीमारियां, कलेश चल भी रहे हैं तो ये सब खत्म होने की तरफ है।
जब चीज़ें ख़त्म होनी होती है ना, उससे पहले बहुत ज़्यादा, जैसे एक दिया होता है, जब उसने बुझना होता है ना, उससे पहले वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है। उसी तरह जब आपके घर के कलेश बीमारियां ख़त्म होने वाली होंगी ना, तो एक बार वो बहुत ज़्यादा जोर मारेंगी, बहुत ज़्यादा कलेश में जब आपको लगे, जैसे गुरुजी कहते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ, जब बहुत ज़्यादा कलेश लग रहे होंगे ना, इसका ये मतलब है कि अब समय आ गया है, गुरुजी सब चीज़ों को शांत कर देंगे। संगत जी, अगर आपको भी ये दोनों शुक्राना सत्संग आज के अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, जय गुरु जी लिखें, और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। और एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगी कि संगत जी, शुक्राना सत्संग को शेयर करना ना भूलें। इसका ये मतलब है कि जो सत्संग आप सुन रहे हैं उसको आगे आप दूसरी संगत तक पहुँचाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल मेरे साथ आप लाइव होए, कल मैं आपको गुरु जी के दर्शन, मतलब मंदिर के बाहर से दर्शन कराऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि वहाँ पर कहाँ कार पार्किंग है, वहाँ कहाँ से लॉकेट स्वरूप और गुरु जी का स्वरूप मिलता है कहाँ, और वो जो सबसे प्यारी चीज़ है वहाँ पे, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का जिसके अंदर सारी शक्ति है, वो बड़ा सा शिवलिंग कल मैं आपको दिखाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।